हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को टैक्सेशन से रिलेटेड जीएसटी और इनकम टैक्स के वीडियोस मिलेंगे और साथ में वेरियस अदर टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टैक्स पेयर गेट बेनिफिट्स फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में कि टैक्स पेयर जो भी टैक्स पे करते हैं उनको कैसे बेनिफिट मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन पे करने के लिए। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखिए आप, तभी आपको ये समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी चैनल के अंदर आप लोगों को टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टैक्स पेयर गेट बेनिफिट फॉर डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। जितने भी टैक्स पेयर है यानी कि एसएससीज, ठीक है, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा डोनेशन करने से, यानी कि डोनेट करने से। किसी को कुछ हमने उपहार स्वरूप दिया, ठीक है, कि कुछ ऐसे हमने डोनेट करा टू पॉलिटिकल पार्टीज़, जो हमारे नेताएं होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को यानी कि जो अपने नेता होते हैं, अपने जैसे अपने एरिया के जो भी नेता होते हैं उनसे रिलेटेड। तो भाई टैक्स पेयर को उनको डोनेट करने से कैसे क्या बेनिफिट मिलेगा अपने इनकम टैक्स में। तो भाई जो अपना आईटी डिपार्टमेंट है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो भी डोनेट करेगा उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उनको क्या है बेनिफिट्स मिलेगी। तो भाई इसके लिए हमारा ये है कि हमारे सेक्शंस तो हैं, हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शन हैं जिस पे हमें क्या होते हैं डिडक्शंस मिलते हैं, जिनमें हमें डिडक्शन मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग हमारे सेक्शन ऐसे डिसाइडेड हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हमारा सेक्शन है 80 GGC एंड 80 GGB। जो 80 GGC है ये हमारे इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और जो 80 GGB है ये क्या है कंपनीज़ के लिए है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए है। इंडिविजुअल को जो है 80 GGC सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, कंपनीज़ को 80 GGB के अंदर डिडक्शन मिलेगा डोनेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो जो 80 GGC है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगा, ना कि जो कंपनी और लोकल अथॉरिटीज़ हैं। और इसमें सिर्फ क्या है कंपनी को मिलेगा, ना कि इंडिविजुअल को। कंपनीज एंड लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जो अलग अलग अथॉरिटी अपने अंदर काम करते हैं, अपना छोटा मोटा उन्होंने सेटअप करके चला रहे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो जो ये 80 GGC है, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं डिडक्शन की पॉलिटिकल पार्टीज जो है टैक्स पेयर को कैसे मिलेगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं 80 GGC जो है ये सेक्शन आता है हमारा चैप्टर 6A के अंदर, जिसके अंदर हमारे बाकी डिडक्शंस भी आते हैं, बाकी डिडक्शन भी आते हैं, जैसे कि 80G एंड 80D, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई इसके अंदर हम लोगों को क्या कुछ ध्यान रखना है। अब भाई हम डोनेट जब भी करेंगे, हम जैसे डोनेट करने के लिए जा रहे हैं किसको, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को हम डोनेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट,
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारी बीजेपी होगी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे जो नेशनल जो आते हैं वो, जो हमारे ऐसे लोकल जो आते हैं छोटे मोटे अपने एरियाज़ के, ये सब क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे संस्था, ये हम कह सकते हैं कुछ ऐसे संस्था जिन्होंने मतलब क्या कर रखा है, अपनी इन्होंने खुद से एक कंपनी इन्होंने सेटअप करी हुई है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी सेटअप कर रखी है, जहाँ पे क्या करते हैं वो किसी से, मान लो किसी ए से, बी से, सी से उन्होंने क्या करा, पैसे इकट्ठा कर लिए, इस कंपनी सेटअप की, उसका नाम क्या है, एक्स। इसने इकट्ठा कर लिया और ये क्या करेगा, वापस से जाके वही पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे के आएगा पॉलिटिकल पार्टी को दे के आएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट। तो अब हम लोगों को ध्यान रखना है हमेशा डोनेट करते टाइम, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर है कि नहीं। हम लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। और जब भी हम अपना ये जो डोनेट करेंगे, डोनेशन के जो अमाउंट है, जो भी हमारा डोनेशन का अमाउंट है, उसमें क्या है, हम लोगों को उसकी क्या लिमिट एंड कंडीशन क्या है, हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंडीशन हमारी ये है कि जो भी हम अमाउंट करें वो पूरा का पूरा 100% हम डोनेट कर रहे हैं, कि भाई हमने जो दिया है वो पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा कैश में कोई डोनेशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हमारी डिजिटल पेमेंट होगी। डिजिटल यानी कि यूपीआई हो गया, ठीक है, भीम हो गया, कार्ड हो गया, चेक हो गए, इनसे हमारी पेमेंट होगी। और ये क्या हमारे बैंक स्टेटमेंट पे जाएगा कि भाई हमारा ये चीज़ हमने दिया है, यानी कि जैसे हम इसमें अपनी ITR की फाइलिंग करते हैं तब हम लोगों को ये शो करना होगा कि भाई हमने तो ये डोनेट किया था। तो इससे क्या होगा, हमें बैंक की स्टेटमेंट में हेल्प होगी। ये क्या करेगी, हमें बैंक के स्टेटमेंट के लिए हेल्प करेगी। अब जब जिस पार्टी को हमने डोनेट किया है, पार्टी के डोनेट करते टाइम हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उससे लेने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या लेने हैं, रिसिप्ट हमको लेना है कि भाई हमने डोनेट किया है। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो जो पार्टी है वो क्या है, हमारे सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को देखनी है कि पार्टी का पैन और टैन नंबर उसमें लिखा हुआ हो, उसका एड्रेस लिखा हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, और वो किस मेथड से पे कर रहा है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, लिमिट एंड कंडीशन क्या है, 80GGC क्या होता है, ठीक है। ये सब हमने इसमें पढ़ लिया कि भाई क्या कुछ होता है। अब बेनिफिट्स का तो हम लोगों को पता लग गया, तो इसीलिए मेरी वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, आप आगे भी देखिए। अब ये हमने जो है अपना देखा कि भाई इसमें हमें कैसे करना है, इसमें हमें क्या चीज़ें भाई याद से रखनी है जब भी हम डोनेट करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अगर किस केस में हमें IT डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, नोटिस हमारे पास कब आ सकता है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि भाई हमने कभी डोनेट किया था, हमने कोई रिसीव नहीं लिया, गलती होगी भाई। अब क्या प्रूफ क्या है, हमें हमेशा प्रूफ रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पर तो लिख दिया, हमने ITR की जब फाइलिंग करी उसमें हमने अपना अमाउंट दिखा दिया, डोनेशन में अपने गए सेक्शन डिडक्शन के सेक्शन पे, वहाँ पे हमने जाके 80GGC पे जाके कर दिया कि भाई हमने तो डोनेट किया है पर हमने कोई प्रूफ नहीं लगाया है। इसमें आपका नोटिस आ सकता है,
अगर आपकी पार्टी अनरजिस्टर है, अगर जिस भी पर्सन को, जिस पार्टी को हमने डोनेट किया है, तो वो पार्टी अगर अनरजिस्टर है, वो सेक्शन 29A में रजिस्टर नहीं है, तो गया भाई। तब तो हम लोगों को बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि भाई इसमें बहुत बड़ी गलती हो गई है कि ये चीज़ हमने कर दी है। तो एक तो ये पार्टी जो है किसी कमीशन के अंडर तो काम नहीं करता, हमें ये चीज़ भी याद रखना है। तो अगर ये चीज़ें हुई तो हमारा नोटिस आने का चांसेस रहेगा, अगर हमने ये गलतियां करी हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। बेनिफिट्स फॉर डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द टैक्स पेयर, यानी कि एसएससीज फॉर आईटीआर डिपार्टमेंट। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ये हमारी होती है। सिंपल है, जब भी हम आईटीआर की फाइलिंग करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को देखना है, जैसे हमारा डिडक्शन का पेज खुलता है उसमें हम जाके अपना सेक्शन 80 जीजीसी में सिंपल अपना अमाउंट डाल देते हैं। इसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल अमाउंट डालने के बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम वहाँ पे अटैच कर देंगे तो हमारा हो जाता है। बस यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, यहीं पे हमारे ख़त्म होता है। और इसके साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट जो अपने टॉपिक्स हैं आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई नया टॉपिक जानना है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।